हे डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपने हिंदी की तैयारी को एकदम कंप्लीट कर चुके होंगे, आपको चाहिए तो एक छोटा सा रिवीजन, इसीलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। इसमें आपके रस वाले पार्ट का सबसे महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं 4 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। इन्हीं 4 प्रश्न से आपको एग्ज़ाम में एक प्रश्न मिलने वाला है। आपको एग्ज़ाम में जब एक प्रश्न मिल जाए तो आपको उसमें सिर्फ 3 चीज़ें लिखनी होंगी। वो क्या है, वीडियो में वही मैंने बता रखा है। सारे 4 के चारों जो क्वेश्चन रखे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, ये कहाँ से कहाँ तक पूछा गया है। ये लगातार वर्षों में पूछा गया। इसी तरीके से चारों रस जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ताकि आपके 2 नंबर कहीं से भी ना कटे। तो उदाहरण सहित आपको चीज़ें कैसे लिखनी है, मात्र 5 लाइन आपको लिखना होगा और एग्जामिनर आपको देगा पूरे के पूरे मार्क्स। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रृंगार रस सबसे पहला वाला रस है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जैसे बता रहा हूँ आपको लिखने का तरीका ध्यान देना है। सबसे पहले आप लिखिएगा अस्थाई भाव। हेडिंग पड़ेगी श्रृंगार रस, उसमें से डालिएगा अस्थाई भाव। अस्थाई भाव क्या होता है श्रृंगार रस का, रति। ये हुआ कंप्लीट। उसके बाद करिएगा परिभाषा। परिभाषा में आपको सिर्फ 4 लाइनें लिखनी है। इसमें भी मैं आपको छोटा कर दूंगा अगर आप इसको भूलते हैं तब। देखिए आप लिखिएगा, जब नायक और नायिका के मन में रति नामक अस्थाई भाव का संयोग होता है, का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है तो वह श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। ठीक ना। अगर आप यहाँ से पहली लाइन भूल जाते हैं तो आपको अस्थाई भाव याद रखना होगा। सिर्फ आप लिखिएगा कि रति नामक अस्थाई भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है तो वह श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। बस इतना छोटा सा करके आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। और यहाँ पर एग्जाम्पल, उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़िएगा आप। तो उदाहरण के तौर पर मैंने सबसे छोटे वाले एग्जाम्पल को यहाँ पर ध्यान में रखा है। आपको बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल बताते हैं, बुक्स में भी बड़ा बड़ा होता है। आप क्वेश्चन बैंक में देखिएगा उसमें बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो नंबर तो वही उतना मिलने वाला है एग्जाम्पल के लिए, तो आप क्यों परेशान होते हैं। तो 2 मार्क्स इतना लिखने पर आराम से एग्जामिनर देगा आपको। प्रेजेंटेशन की स्किल बहुत ज़रूरी होती है। तो देखिएगा इसमें लिखना क्या होगा आपको। उदाहरण बहुत ही आसान है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। ये भगवान राम जो सीता माता को ढूंढ रहे होते हैं तब की बात है। यहाँ छोटा सा लिख दीजिएगा आप लोग कि ये वियोग श्रृंगार से संबंधित है, क्योंकि श्रृंगार रस 2 तरीके के होते हैं, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। दूसरे पर आते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट रस जो होगा वो है हास्य रस। इसका अस्थाई भाव क्या होता है, हास होता है। इसकी परिभाषा आप क्या लिखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से देखिएगा। लिखेंगे आप अपने अथवा पराई के परिधान, परिधान माने कपड़े को देखकर, जैसे जोकर का कपड़ा देख के हंसते नहीं आप लोग, उसी तरीके से। अथवा क्रियाकलापों में, या कोई जो है नौटंकी करने लगता है, इधर उधर की बात करने लगता है, अलग अलग इशारे करने लगता है, मुंह बनाने लगता है, तो ये उसके क्रियाकलाप होते हैं। आदि से उत्पन्न हास नामक अस्थाई भाव। अस्थाई भाव क्या होता है, ये यहाँ पर लिखा है। हास नामक अस्थाई भाव का संयोग जब अनुभाव, विभाव और संचारी भाव से होता है तो वह हास्य रस का रूप धारण कर लेता है। सिंपल सा लिखना है। आप अगर भूलते हैं तो वही ऊपर वाली कॉपी कर दीजिएगा कि हास नामक अस्थाई भाव का संयोग जब अनुभाव, विभाव और संचारी भाव, 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव। अगर ये 3 चीज़ याद है और आपको इसका अस्थाई भाव याद है तो किसी भी रस को आप आसानी से कर सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे आप लोग, बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल, प्यारा सा मैंने लिखा है। मातहि पितहि उरिन भयनी के, गुरु ऋण सोच रहा बड़ जी के। कितना अच्छा सा एग्जाम्पल है। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं तीसरे वाले इम्पोर्टेंट को। तो तीसरे में आपको क्या लिखना है, रौद्रस। रौद्रस ये काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है और 2024 में आने की इसकी संभावना भी है। तो आएंगे तो 3 ही, आपको उसमें से करना एक है। तो इन चारों में से मैं पक्का कह देता हूँ कि एक तो आने वाला है। तो देखिएगा इसमें लिखेंगे अस्थाई भाव क्या है, क्रोध है। परिभाषा क्या देंगे आप, जब क्रोध नामक अस्थाई भाव का विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग होता है तो रौद्रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण बहुत छोटा सा है। भाखे लखन कुटिल भई भाव है, रदपट फरकत नयन रिसों है। 2 लाइन याद करिए, 2 नंबर आप पाइए। और छोटा सा एक लास्ट का आप लोग देख लीजिएगा, करुण रस आए तो आप लोग कैसे इसको प्रेजेंट कर पाएंगे। तो करुण रस का अस्थाई भाव लिखिएगा शोक होता है और परिभाषा में लिखिएगा
शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण में क्या लिखेंगे, बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है इसमें। मणि खोए भुजंग से जननी, फंसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको क्या न्याय किया तुमने जगदीश। तो इतना आप लिखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो धन्यवाद।